नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले एक खबर 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में यहां पर मौजूद रहे। बैठक में सीएम योगी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी के सभी 7 कमिश्नरेट्स में 31 मार्च 2025 तक और पूरे प्रदेश में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित हो जाए। शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध हों। कुल 0 एफआईआर में से कितनी एफआईआर राज्यों को स्थानांतरित की गई, इसकी मॉनिटरिंग नियमित हो। और दिल्ली से अगली खबर, जेपीसी की पहली बैठक कल होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है और कल ये मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो इस कमेटी की पहली मीटिंग कल होने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो कल अपनी पहली बैठक करने जा रही है। जेपीसी की पहली बैठक कल दिल्ली में होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है। बिजनौर से खबर, जहां पर पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। मृतका के घर वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। कार और 5 लाख कैश के लिए महिला की हत्या का आरोप लगा है। ये सनसनीखेज वारदात धामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाइफ और शोएब नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर पिता ने तलवार से गला काट दिया और मौके से फरार हो गए। इस वारदात से आसपास हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात थाना परौर क्षेत्र के गढ़ी गांव की बताई गई है। और अगली खबर है जौनपुर से। प्राइवेट बैंक चलाने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नटवर अशोक श्रीवास्तव पर जनता के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। सैकड़ों पीड़ित पैसा वापसी के लिए शीतला चौकिया पुलिस चौकी पर डटे रखे। लोगों ने बताया कि शातिर 4 साल से शीतला चौकिया धाम क्षेत्र में अपना शाखा कार्यालय खोलकर सक्रिय था। उसने कई लड़कों को बैंक एजेंट बनाया और उनके माध्यम से मासिक आईडी खोलकर रिफंड का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा कराए। लोगों ने बताया कि बीते साल 18 नवंबर को बैंक में अचानक ताला लगाकर शातिर मौके से फरार हो गया। में कई लोगों ने एक लिखित में तहरीर दी, जिससे लाइन बाजार थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अशोक श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से अगली खबर, जहां पर 13 साल की बच्ची के 4 मंजिला इमारत से गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये घटना पिछले साल यानी कि 28 दिसंबर को हुई, जब एक छात्रा संदिग्ध अवस्था में 4थी मंजिल से गिर गई थी। आनन फानन में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की बताई गई। सोलह साल पहले जिस युवक की हत्या हुई थी वो झांसी पुलिस को जिंदा टहलता हुआ मिला है। हैरानी की बात यह है कि शख्स के अपहरण और हत्या के आरोपी अभी भी सजा काट रहे हैं। ये शख्स बिहार की रोहतास पुलिस के रिकॉर्ड में मृत है, जबकि झांसी पुलिस के सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा है। शख्स के अपहरण और हत्या के आरोप में 4 लोग कई महीनों तक सजा काटकर जमानत पर रिहा चल रहे हैं। अब उन्हें आस जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा। दरअसल 17 सितंबर 2008 को अचानक गायब हुए नथुनी पाल के मामा ने
अपने ही गांव के 4 लोगों के खिलाफ अपहरण और हत्या कर शव को गायब करने का मामला दर्ज कराया था। लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बीच बर्फीले पहाड़ों पर स्नो लेपर्ड के मस्ती करने का एक वीडियो सामने आया। स्नो लेपर्ड की मस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर लद्दाख के जास्कर क्षेत्र की है, जहां पर स्नो लेपर्ड खूब मस्ती करते दिख रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से हर दिन सामने आ रही अलौकिक तस्वीरें श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव करा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हर दिन अपनी एक अलग पहचान रखने वाले साधु संत पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा का विषय ये बन रहे हैं और इस पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भक्ति, आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में हर दिन विशेष पहचान रखने वाले बाबाओं का आगमन हो रहा है। अपनी विशेष पहचान रखने के चलते ये बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत का समय नजदीक आ रहा है, उसी के साथ मेला क्षेत्र में साधु संतों के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा हैं दिगंबर हरिवंश गिरी, जो राजस्थान के पुष्कर से प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है और कुल 12 वर्षों तक अपने हाथ को ऐसे ही उठाए रखने का संकल्प लिया है। दिगंबर हरिवंश गिरी से जब उनके हाथ उठाने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 5 साल हो गया, 12 साल की है। 12 साल की प्रतिज्ञा, क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या वजह है जिसके चलते आपने अपना हाथ? वही साधु जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करता है, साधु जन कल्याण के लिए करता है और जन कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। क्या जन कल्याण चाहते हैं, क्या जन कल्याण यही है कि देखो देश का विकास हो और देश उन्नति पे आगे जाए। हमारे देश के ये जो नेता अफसर जो भी है उनको बल बुद्धि दे। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। ये हैं चाबी वाले बाबा, जो महाकुंभ में 20 किलो वजन वाली राम नाम की चाबी लेकर पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में राम नाम की चाबी लेकर पहुंचे सन्यासी का नाम हरीश चंद्र विश्वकर्मा है और ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली से महाकुंभ मेले में शामिल होने प्रयागराज आए हैं। बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था और तब से वो समाज में फैली बुराइयों और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं। बचपन में ही मैंने अपने साधु माता पिता और परिवार को त्याग करके निकला हूँ कुछ खोज करने, कुछ नए प्रयोग करने, जो प्रेरणा मुझे परमपिता परमात्मा से मिली, जो भगवान विश्वकर्मा ने मुझे दिशा दी। तब मैंने 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और तब से चिंतन मनन और सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से पहुंचे अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अनाज वाले बाबा पिछले 5 सालों से अपने सिर पर कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। इसी वजह से इनका नाम अनाज वाले बाबा रखा गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही देश भर में शांति बनी रहे, इसके लिए बाबा ने अपने सिर पर ही खेती कर डाली है। बाबा बताते हैं जहां कहीं भी वो जाते हैं हरियाली का संदेश देते हैं। क्या संकल्प है आपका? संकल्प हमारा यही है जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। वही प्रसाद है, जौ है, चना है, मटर है, किराए है, इसी में पानी देते आके अपना हट करते हैं। जैसे लोग पंडाल में बैठे हैं, वहाँ लोग पंडाल में बैठ के सेवा करें, अपना यही साधना कर रहे हैं अपने विश्व के लिए। क्या करते हैं महाराज जी, क्या है इसमें आपके सर पर? ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। अच्छा, जी। जो उगेगी आपके सर पर? जी, जौ उग चुकी है, ये तो 24 दिन का हो गया है। अच्छा। अब इसमें दाना आने तक का सब हट है अपना। अच्छा। इसमें दाना आएगा, वही प्रसाद
लोगों को बांट देते हैं, प्रसाद हो जाती है तो हमारा विश्व ठीक रहता है। ठीक है। दुनिया के सबसे धार्मिक आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। न्यूज 18 आपको हर दिन महाकुंभ मेले की आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर कर देने वाली तस्वीरों से रूबरू कराता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। शैव परंपरा के सभी 7 अखाड़ों का महाकुंभ छावनी में प्रवेश हो चुका है। 8 जनवरी को वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी कि महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास के मुताबिक तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई एक साथ निकाले जाने की परंपरा है। उनके मुताबिक सुबह 11 बजे केपी कॉलेज मैदान से अनी अखाड़े की पेशवाई शुरू होगी। अनी अखाड़े की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य साधु संत शामिल होंगे। तेरह जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, लिहाजा महाकुंभ मेला 2025 में सुरक्षा के लिए हाईटेक घोड़े तैनात किए गए हैं, जो कि उन्नत निगरानी दृश्यों के लिए माइक्रोचिप से लैस हैं। बताया जा रहा है कि इन घोड़ों की कीमत बाजार में 7 करोड़ रुपए है और इन घोड़ों की डाइट भी आपको हैरान कर देगी। 1 किलोग्राम चना, 2 किलोग्राम जौ, 1 किलोग्राम चोकर, 30 ग्राम नमक, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम मलची तेल, ये राशन उन्हें 24 घंटे में 3 बार दिया जाता है। महाकुंभ मेले के दौरान करोड़ों लोग आएंगे। महाकुंभ क्षेत्र से लेकर शहर तक में स्वच्छता नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे निपटने के लिए मंगलवार को नगर निगम की ओर से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। नगर निगम की ओर से महाकुंभ मेले को लेकर स्वच्छता रथ यात्रा निकाली गई। स्वच्छता रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ की तर्ज पर निकाली गई और मेयर गणेश केसरवानी ने भी रथ खींचकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक नवाचार किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली भी बनाई गई और घर घर रंगोली अभियान का शुभारंभ भी किया गया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो औपनिवेशिक शासकों को मार करके भगाने के लिए जो भूमि रही, जहां तमाम अमर बलिदानियों को फांसी मिली थी, नीम के पेड़ के नीचे कोतवाली चौक, वहीं से इस गंदगी को मार को भगाने के लिए नगर निगम ने स्वच्छता रथ निकाली है और जिसमें बड़ी संख्या में हमारे शहर के सम्मानित नागरिक, सभी माननीय पार्षदगण सब लोग उपस्थित हैं। महाकुंभ मेले के सबसे बड़े यज्ञ कुंड के ड्रोन वीडियो भी सामने आए हैं और इस वीडियो में महाकुंभ की भव्यता उजागर होती है। ये यज्ञ महाकुंभ की भव्यता को दिखाता है। यज्ञ कुंड की विशेष उद्देश्य के लिए इस यज्ञ कुंड को बनाया गया है। 1100 पुजारी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए महायज्ञ करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित किए जा रहे इस महाकुंभ में वाटर एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया है। अरैल घाट पर वाटर एम्बुलेंस लाया गया। क्रेन की मदद से गंगा नदी में वाटर एम्बुलेंस को उतारा गया है। महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लेने के लिए मंगलवार को एसएसपी के डीजी पहुंचे। आगामी त्योहारों और विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ को लेकर नेपाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और सीमा की सुरक्षा को लेकर एक दूसरे से सहयोग की बात कही। नेपाल सीमा पर बहुत अच्छे संबंध हैं और हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हमेशा और अच्छे और मैत्रीपूर्ण और बहुपूर्ण होते रहेंगे। हमारे संबंध और गहरे करने के लिए सारे कदम लिए जाएं।
महाकुंभ प्रयागराज से श्रद्धालुओं का वाराणसी में भी जाना होगा, जिसे देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने नगर निगम और वीडीए को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिसके अंतर्गत लगभग 25 शेल्टर होम वाराणसी में संचालित किए जा रहे हैं। इसके बाद अभी 100 नए शेल्टर होम बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं की सर्द रातों में होने वाली असुविधाओं से उन्हें निजात मिलेगी। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज यहाँ से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पे है और जब भी कुंभ लगता है तो वहाँ के सारे लोग वहाँ स्नान करने के बाद वाराणसी काशी आते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो हम नगर निगम के द्वारा जो अनुमान किया गया है 12 से 15 करोड़ लोगों को आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको देखते हुए जब हम अपने शेल्टर्स होम जो ठंड से बचाव के लिए शेल्टर्स होम की भी सुविधा दे रहे हैं, यहाँ पे हम करीब 50 के करीब शेल्टर्स होम और बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे निःशुल्क जो यात्री हैं या जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनको रुकने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सारी जो सुविधाएं होती हैं नागरिक की जो सुविधाएं होती हैं सभी उसमें। मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन पार करते वक्त एक महिला की जान खतरे में पड़ गई, जब सामने से ट्रेन आती हुई दिखाई दी, लेकिन महिला ने भी सूझबूझ दिखाई और इस तरह से उसकी जान बच गई। लेट जा। जाके राखी साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत एक बार फिर सही साबित हो गई। मथुरा जंक्शन का ये दहशत में भर देने वाला मंजर है, जहां एक महिला की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जिससे उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी कुछ देर तक खड़ी थी, तभी एक महिला रेल पटरी को पार करते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी। उसने खड़ी हुई मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के पांव के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि सभी को लगने लगा कि महिला के साथ बड़ी अनहोनी हो जाएगी, लेकिन महिला ने भी सूझबूझ दिखाई और वो ट्रैक पर लेट गई। साथ ही प्लेटफॉर्म में खड़े दूसरे यात्री भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे हिलने के लिए मना करने लगे। लेट जा। वहीं दूसरे ट्रैक पर एक और महिला खड़ी दिखाई दी। वो बुरी तरह से सहमी हुई थी। जब ट्रेन दोबारा रुक गई, इसके बाद वो ट्रैक पर लेटी महिला हरकत में आई। प्लेटफॉर्म में खड़े लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। घटना सोमवार की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि दो महिला प्लेटफॉर्म संख्या 2 से 1 पर जाने के लिए मालगाड़ी के नीचे से गुजरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी ये घटना हो गई। हालांकि गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। कहा जा रहा है कि स्टेशन का पुराना फुट ओवरब्रिज बंद है, जिसकी वजह से कई लोग ट्रैक से ही प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। कानपुर में चोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला चक्री का है, जहां पर एक पुलिसकर्मी की बाइक को चोर उठाकर ले गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिसकर्मी की तहरीर पर चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चोरों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की बाइक चोरी हुई है, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी की सुरक्षा में तैनात है। नोएडा में साइबर ठगों का जाल बढ़ता जा रहा है और अब नोएडा के सेक्टर 139 में रहने वाले एक शख्स के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें शख्स ने 8 लाख रुपयों की ठगी की है। साइबर ठगों ने ट्रेडिंग के नाम पर मुनाफा देने का झांसा देकर पीड़ित से 8 लाख रुपए ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोरखपुर की रेलवे पुलिस ने गाड़ी चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। सरगना आशीष सोनकर समेत 3 बदमाशों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से चोरी की 6 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। एसपी रेलवे ने बताया कि शातिर गैंग रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक्टिव था।
घटना के बाद बदमाश चोरी की बाइक को कूड़े के ढेर में छिपा दिया करते थे और फिर मौका पाकर चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर उसे बेच दिया करते थे। जैसे एक 50 से 55 हजार की बाइक है तो उसको 20-25 हजार रुपए में ये बेच दिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उस बाइक में अगर कोई बाइक का पूरा खरीदार नहीं मिलता तो हमने कई ऐसे मोटर पार्ट्स वालों से संपर्क कर रखा था जिनसे हम बाइक के सामान निकालकर अलग अलग करके बेच भी दिया करते। इसके अलावा हमने इनसे पूछे कि आप उसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कहीं बेचते थे, तो इन्होंने बताया कि हम अगर हमें नेपाल का कोई खरीदार मिल जाता था तो हम उसको भी ये अपनी बाइक बेच दिया करते थे। कितने पढ़े लिखे सर ये जो इसमें मेन इनका लीडर है आशीष, वो 9th पास है, शिवेंद्र करीब 12th तक पढ़ा हुआ है और बिट्टू करीब 10th तक पढ़ा हुआ है। लखनऊ से खबर के सरोजिनी नगर पुलिस ने खुद को आर्मी कैप्टन और एनएसजी कमांडो बताकर महिलाओं से ठगी करने वाले एक शातिर को पकड़ा है। आरोपी उड़ीसा का रहने वाला है जिसका नाम हैदर अली है। पुलिस ने इसके पास से एनएसजी कमांडो की वर्दी और कैप बरामद की है। साथ ही हार्दिक बैंगलो नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ। शातिर ने इंस्टाग्राम पर हार्दिक बैंगलो के नाम से फर्जी आईडी बनाई हुई है। खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण और रकम ऐंठने का गंभीर आरोप इस पर है। दरअसल लखनऊ की एक लड़की ने मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने शातिर को पकड़ा है। व्यक्ति जो कि बालेश्वर उड़ीसा का रहने वाला है, वो अपना नाम एवं एक हिंदू धर्म का नाम अपनाकर इंस्टा पे अपने आप को एक फर्जी सैन्यकर्मी बताकर महिलाओं को आकर्षित कर रहा था एवं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था एवं उनके साथ ठगी करता था। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसके पास से हमको फर्जी कैप्टन रैंक के स्टार्स, एनएसजी कमांडो के बैजेस एवं अन्य आर्मी एएमसी कोर की वर्दियां मिली हैं। इसमें तत्काल ही हमने इसकी गिरफ्तारी करके इसको जेल भेज दिया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर कासगंज से, जहां पर पुलिस की ओर से गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से कार और एक मोबाइल, अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर कैंटोनमेंट गेस्ट हाउस के पास युवक ने खुद को आग लगा ली और पत्नी से कलह के चलते खुद को आग लगाई है। पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। कासगंज पुलिस ने 21 वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों को कोर्ट में पेश किया गया। जिन शातिरों को कोर्ट में पेश किया गया वे सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं जो पुलिस को चकमा देकर भाग जाते थे।